नमस्कार। हमारा आज का विषय है रीतिमुक्त काव्यधारा में सर्वोपरि स्थान रखने वाले या रीतिमुक्त काव्यधारा के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि घनानंद। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने रीतिकालीन साहित्य के बारे में अध्ययन किया था, अर्थात हिंदी साहित्य के इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं और अध्ययन की दृष्टि से जिस हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभक्त किया गया है, उन्हीं 4 भागों में से तीसरे भाग को रीतिकाल के नाम से जानते हैं। उस रीतिकाल का अध्ययन करते समय रीति की प्रवृत्ति के आधार पर रीतिकाल को कितने भागों में विभक्त किया है उसका हमने अध्ययन किया था। उसके अंतर्गत रीतिकाल को रीति के आधार पर 3 भागों में विभक्त किया था, जिसके लिए या जिसमें हम रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध तथा रीतिमुक्त काव्यधारा के अंतर्गत अध्ययन कर चुके हैं। हर व्यक्ति या हर कवि की अपनी एक अलग विशेषताएं होती हैं और उन्हीं विशेषताओं, उन्हीं प्रवृत्तियों या उन्हीं सभी काव्यगत परंपराओं के अनुसार उनका काव्य के क्षेत्र में विभाजन कर दिया जाता है और यह विभाजन प्रवृत्ति के आधार पर, लक्षणों के आधार पर या व्यक्ति विशेष के आधार पर किया जाता है। और यही विभाजन इस रीतिकालीन साहित्य में रीति के आधार पर किया गया था, जिसका हमने अलग अलग अध्ययन कर लिया था। जब रीतिमुक्त काव्यधारा की हम बात करते हैं तो वहाँ पर हमने ये अध्ययन किया था कि उस काव्यधारा की जो विशेषताएं रहीं वह समूचे रीतिकाल से भिन्न रही, क्योंकि इन कवियों ने हृदय की स्वच्छंद वृत्तियों के आधार पर सहज भावों का प्रकाशन करने के लिए काव्य रचना की, न कि अपना कवित्व सिद्ध करने के लिए या आचार्यत्व सिद्ध करने के लिए या चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति को देखने के लिए या रखने के लिए। इन्होंने अपने सहज भावों की अनुभूतियों का जो प्रकाशन किया है वही इनकी कविता बन गई है, जो कि हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि इस धारा के कवियों ने प्रचलित रूढ़ियों तथा परंपराओं तथा काव्य शास्त्र के नियमों से मुक्त होकर काव्य रचना की। इसीलिए यह रीतिमुक्त काव्यधारा कहलाती है या इस धारा के कवि रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि कहलाते हैं। उसी रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि जिन्होंने 1700 से 1900 ईस्वी संवत के मध्य जो काव्य लिखा, उसमें घनानंद, बोधा, आलम तथा ठाकुर, ये चारों ही कवि इस रीतिमुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आज हम अध्ययन करेंगे कवि घनानंद का। घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में और मृत्यु 1739 ईस्वी में हुई थी। यह साक्षात रस मूर्ति माने जाते हैं। किसी कारण इन्हें देश निकाला का दंड भोगना पड़ा, जिसके पश्चात कवि घनानंद वृंदावन पहुँचे और श्री कृष्ण के अनुयायी हो गए और वहीं से इन्होंने भक्ति परक रचनाएं लिखी, जो कि इन्हें इनकी लाक्षणिकता, व्यक्तिकता और मार्मिकता को दर्शाती है। इसी के कारण इन्हें प्रेम की पीर का कवि भी कहा जाता है। इनके काव्य की या घनानंद के काव्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उन प्रमुख विशेषताओं में सर्वप्रमुख जो विशेषता आती है वह है स्वच्छंद एवं कृत्रिम प्रेम का चित्रण। घनानंद ने श्री कृष्ण के प्रति प्रेम या सुजान के प्रति जो प्रेम व्यक्त किया है वह बिना किसी कृत्रिमता या बिना किसी लाग लपेट के स्वच्छंद रूप से किया है, क्योंकि इनके वर्णन में इंद्रिय वासना और भोग के स्थान पर उदारता और त्याग है। रीतिबद्ध की अपेक्षा रीतिमुक्त धारा का प्रेम चित्रण उदारता भावना तथा हृदय की कोमल वृत्ति, समर्पण और त्याग से आपूरित है। इसमें कहीं भी लेखक ने नैतिकता की सीमा, कहीं भी कवियों ने नैतिकता की सीमा को पार नहीं किया है तथा स्वच्छंद भाव से अकृत्रिमता के साथ उसी प्रेम का चित्रण किया है जो सहज भावों के साथ उनके हृदय के उद्गारों को व्यक्त करता है, तथा उसी प्रेम को उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से सजाया है। रीतिमुक्त काव्यधारा की प्रमुख जो विशेषता या अन्य एक जो विशेषता मानी जाती है वह है विरह की प्रधानता, क्योंकि इस धारा के कवियों ने कहीं भी इस प्रकार से वर्णन नहीं किया है कि उनके वर्णन में आंतरिक सौंदर्य की अपेक्षा बाह्य सौंदर्य के बिंब दिखाई जाएं। इसलिए इन्होंने यद्यपि विरह में संयोग श्रृंगार का वर्णन नहीं किया है, कहीं कहीं किया है, फिर भी जहाँ भी उन्होंने ये वर्णन किया है वहाँ बाह्य उछल कूद के स्थान पर आंतरिक सौंदर्य के बिंब अधिक दिखाई देते हैं, क्योंकि अकेलेपन तथा विवशता को व्यक्त करने वाली ये धारा विरह प्रधान है तथा वियोग की अंतर्दशाओं का ऐसा चित्रण इन्होंने अपनी काव्य में किया है कि पाठक भी
उनको देखकर भावमग्न हो जाता है। उनका यही प्रेम या घनानंद का यही प्रेम बाद में परम सत्य की ओर अथवा श्री कृष्ण के प्रति उनका अभिमुख हो जाता है या उनके प्रति यह अपनी भावनाएं उद्गार रूप में व्यक्त करने लगते हैं और उसी के रूप में इन्होंने अपने काव्य लिखा है। स्वानुभूति का चित्रण घनानंद के काव्य की दूसरी विशेषता मानी जाती है, क्योंकि स्वयं की अनुभूतियों को व्यक्त करना इनके काव्य की मुख्य विशेषता है। इनकी कविता में जैसा वर्णन स्वानुभूति का आया है वैसा ऋतुकाल में कहीं अन्यत्र नहीं मिलता या ऋतुकाल में वैसा वर्णन दुर्लभ माना जाता है। इनकी कविताओं में ऋतुकालीन परिपाटी की अपेक्षा, क्योंकि इनकी कविता निज अनुभूतियों को व्यक्त करने में तथा हृदय का उल्लास व्यक्त करने में अधिक रमी है, इसलिए इनकी कविता में लौकिक प्रेम का पुट अधिक है, न कि राज प्रशस्ति या राजाओं के आश्रय में रहकर इन्होंने अपनी कविताओं की रचना नहीं की है। प्रकृति के सौंदर्य चित्रण में भी घनानंद सिद्धहस्त रहे हैं। यद्यपि ऋतुकालीन काव्य राज प्रशस्तिपूर्ण काव्य है या राज दरबारों के कृत्रिम वातावरण में लिखा गया है, तथापि ऋतुमुक्त काव्य धारा के जितने भी कवि हुए हैं उन्होंने इस वातावरण में काव्य रचना नहीं की है। प्रकृति के सौंदर्य के बीच रमकर उन्होंने अपना काव्य लिखा है। अतः घनानंद का काव्य भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। अतः प्रकृति के प्रति प्रेम या सौंदर्य का चित्रण इनके काव्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। चाहे 12 मासा वर्णन रहा हो, षड ऋतु वर्णन, आलंबन, उद्दीपन अर्थात सौंदर्य के हर रूप का चित्रण मौलिक विशेषता के साथ घनानंद ने अपनी रचनाओं में किया है। साक्षात रस मूर्ति घनानंद प्रकृति के साचर्य में ही अपनी वेदना और व्यथा को बांटते रहे हैं और आलंबन और उद्दीपन की मोहक छटा से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते रहे हैं तथा सौंदर्य का उन्होंने चित्रण किया है। जब हमने ऋतुकालीन साहित्य का अध्ययन किया था तो हमने ये देखा था कि संस्कृत परिपाटी में जो शास्त्रों का अध्ययन था या जो शास्त्रीय ग्रंथ लिखे जा रहे थे वे हिंदी साहित्य में प्रथम बार ऋतुमुक्त काव्य धारा में ही आते हैं, क्योंकि ऋतुकालीन साहित्य राज दरबारों के वातावरण में लिखा गया या राजाओं के आश्रय में रहकर कवियों ने अपनी रचनाएं की हैं। अतः अपने से या दूसरे कवि से खुद को श्रेष्ठ करना उनकी व्यवस्था हो चुकी थी। ऐसे में उन्होंने शास्त्रीय परंपरा के आधार पर ही अपने ग्रंथों की रचना की है, जिन्हें हम लक्षण ग्रंथ के नाम से जानते हैं या उनको हम आचार्य कवि भी कहते हैं। परंतु इसके अपवाद के रूप में आते हैं ऋतुमुक्त धारा के कवि या घनानंद भी इसी अपवाद में आते हैं। उन्होंने शास्त्रीय परंपरा का पूर्ण रूप से परित्याग किया है, क्योंकि घनानंद किसी भी राजा के आश्रय में नहीं रहे। अतः राजाश्रय में न रहने के कारण उन्होंने किसी भी राजा की प्रशंसा का वर्णन नहीं किया है तथा हृदय के अनुभवों को व्यक्त करने के लिए काव्य रचा है। अतः शास्त्रीय परंपरा का परित्याग घनानंद के काव्य की एक अन्य विशेषता मानी जाती है। अतः शास्त्रीय परंपरा या ऋतुकालीन परंपरा से अलग रहकर काव्य रचना करना घनानंद के काव्य की एक मुख्य विशेषता माना गया है। इसके अतिरिक्त भक्ति का स्वरूप भी हमें घनानंद के काव्य में दिखाई देता है। यद्यपि सुजान के प्रति इनका प्रेम था, परंतु वही प्रेम फिर उस परम सत्य की ओर अभिमुख हो जाता है। अतः उसी सत्य की ओर या ये निबारक संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे और उसी के कारण इन्होंने अपने जो उद्भावनाएं हैं या अपने जो प्रेम के जो चित्रण किया है वो भक्ति परक किया है तथा श्री कृष्ण के प्रति श्री कृष्ण जी की ओर इन्होंने अपने प्रेम का उद्गार किया है। लाक्षणिक भाषा का प्रयोग घनानंद के काव्य की एक अन्य विशेषता मानी जाती है। घनानंद की जो भाषा है या भाषा की दृष्टि से घनानंद ने जो लिखा है वह उत्कृष्ट श्रेणी के काव्य में माना जाता है। इनकी जो रचनाएं हैं जैसे सुजान सागर या विरह लीला, इश्कलता आदि जो रचनाएं लिखी हैं उनकी जो ब्रज भाषा है उसमें लाक्षणिकता, व्यक्तिकता तथा मार्मिकता आदि सभी गुण पाए जाते हैं। इसी कारण इन्हें प्रेम के पीर का कवि भी कहा जाता है। अतः भाषा की दृष्टि से घनानंद का काव्य महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जिस प्रकार की भाषा का वर्णन ऋतुमुक्त कवियों ने किया है वैसी ही भाषा हमें घनानंद के काव्य में भी दिखाई देती है और वह भाषा की प्रौढ़ता, प्रांजलता और विदग्धता में
बहुत ही महत्वपूर्ण कवि सवैये जो इन्होंने लिखे हैं वह इन्हें एक उच्च श्रेणी का कवि साबित करते हैं। इन्होंने विरह के जो छंद लिखे हैं उस विरह वर्णन के छंदों में शुक्ल जी उनके लिए कहते हैं कि ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तकार कवि हैं। प्रेम की पीर ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है। इनके भावों में स्वाभाविक मृदुलता तथा कोमलता है, उद्वेग और भड़कन नहीं। इनका विरह प्रशांत सागर के रूप में है, अंधड़ और तूफान के रूप में नहीं। यही नहीं, इनकी विरह वेदना की विशेषता जो है उसमें इनके गूढ़ और गंभीर प्रेम का लक्षण भी दिखाई देता है। इसी कारण ब्रज भाषा का ऐसा अन्य और कवि इनके समान नहीं हुआ है। अतः यह रीतिमुक्त काव्य धारा में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मुक्तक काव्य रचना, जैसा कि रीतिमुक्त काव्य धारा के सभी कवियों ने, या यूँ कहें कि रीतिकालीन जितने भी कवि हुए हैं सभी ने मुक्तक शैली को ही अपनाया है। प्रबंधात्मक रचनाएं न के बराबर या बहुत कम लिखी गई हैं। सभी कवियों ने काव्य का जो मुक्तक रूप है उसी के माध्यम से अपनी काव्य रचनाएं की हैं, क्योंकि ज़्यादातर कवि राजाश्रय में रहे हैं तथा राजाओं को प्रसन्न करना उनका मुख्य ध्येय था। अतः इस ध्येय की प्राप्ति के लिए उन्होंने मुक्तक का मार्ग चुना और इसी मुक्तक के मार्ग के रूप में घनानंद ने भी अपनी कविताएं रची हैं तथा मुक्तक का प्रभाव या मुक्तक काव्य के रूप में काव्य रचना इनकी प्रमुख विशेषता मानी जाती हैं। इसके अतिरिक्त फारसी का प्रभाव भी घनानंद की कविताओं में हमें दिखाई देता है, क्योंकि फारसी भाषा का प्रभाव या फारसी से प्रभावित होकर जो साहित्य लिखा गया है वह साहित्य इनकी कविताओं की मुख्य विशेषता है। तथा घनानंद का जो काव्य रचनाएं हैं उसमें उर्दू, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों का भी अधिक योग दिखाई देता है। अतः फारसी भाषा के बहुत सारे शब्द इनके काव्य में आए हैं। अतः निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि रीतिमुक्त काव्य धारा में घनानंद का अपना एक अलग महत्व है, जो समूचे रीतिकाल से इनको पृथक अस्तित्व रखती है। प्रेमानुभूति की तीव्रता, सौंदर्य का आंतरिक विश्लेषण, भावनाओं का विद्वेषपूर्ण अभिव्यंजना, वियोग की अंतर्मंथन वाली उक्तियाँ तथा भाषा का शुद्धतम और भावानुमोदित प्रयोग घनानंद के काव्य की प्रमुख विशेषता है। इनके लिए कहा जा सकता है, स्वच्छंद धारा के कवि काव्य के बहिरंग पक्ष पर बल न देकर कवि घनानंद ने शब्द चमत्कार एवं आलंकारिक आंकड़े जुटाने के फेर में न पड़कर संयोग की रंगीनियों में सोए बिना अंतरंग पक्ष पर बल देते हुए काव्य में अर्थ की महत्ता को स्वीकार कर वियोग की वेदना का मूर्तिकरण जो इन्होंने किया है, उसके कारण यह समूचे रीतिकाल में या हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।